हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न दूसरे का प्रश्न 1 को कर लिया था। हम कर रहे हैं क्लास 10वीं की मैथ एनसीईआरटी बुक का सिलेबस आप सभी को करा रहे हैं। बच्चों, अभी तक यदि आपने हमारी जितनी भी क्लास हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से अभी तक संबंधित जितनी भी क्लास ली, यदि आपने नहीं देखा तो उन सभी आप क्लासों को आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब का मतलब होता है आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाएगी, ठीक है ना। और बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। जिससे हम बहुत सरल से सरल तरीका आप सभी को बता रहे हैं, सरल भाषा में आप सभी को पढ़ा रहे हैं और सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हम आपको आप ही की भाषा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा माध्यम हिंदी है तो हिंदी में ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं इस क्लास में प्रश्न दूसरे की, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमने बताया था कि हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की क्या करना है, इसकी तुलना क्या करना है, इसमें नियम लगाना है। जो नियम लगेंगे उसके आधार पर हम बता देंगे रेखा कैसी होगी ग्राफ में, ठीक है ना। तो बच्चों, हम प्रश्न 2 करते हैं। थ्री 3.2 का दूसरे का दूसरा दिया गया है, उसको लिख लो। दिया गया है, क्या क्या दिया गया उसको लिख लो। 9x + 3y, ठीक है, 9x + 3y, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, हाँ ठीक है ना, 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण इसको 1 मान लो। और 18x + 6y + 24 = 0, समीकरण क्या मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना। अब बस वही जो हमने आप सभी को बताया वैसा ही हमने करना है अब, ठीक है ना। क्या करेंगे, लिखो। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना कैसे करेंगे, जैसे उसमें किया है वैसा ही इसमें करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ क्या संख्या चेंज हो गई, ठीक है ना, समीकरण चेंज हो गए। A1x से B1y + C1 = 0 से करने पर, ठीक है ना बच्चों। तो तुलना हमें कर देनी है। तो कितना आएगा, देखो इसकी तुलना करेंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा बच्चों, A1x = 9x, x से x कैंसिल हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, B1 y की करेंगे किससे, 3y से, y से y कैंसिल हो गया, B1 की मान कितनी आया, 3 आया। आप C1 का किससे कर, तुलना का मतलब वो तो बराबर चिन्ह लगाना, 12, तो C1 की वैल्यू कितनी, 12 आई, ठीक है ना। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर कर दो। तो A2x की तुलना, आप समीकरण 2 देखना है, समीकरण 2 में पहला x वाला पद बराबर लगाएंगे 18x, लेकिन x के x कैंसिल हो गया, A2 = कितना आ जाएगा हमारा, 18। B2y y कितना है, 6y, सो y से y कैंसिल हो जाएगा, B2 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। C2 = कितना आएगा हमारा, 24। तो आप देख सकते हैं आगे क्या करेंगे, आगे A1/A2 करके देख लो। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A1 की वैल्यू हमने 9 निकाली, A2 की कितनी, 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। इसी प्रकार कर लो B1/B2, B1/B2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, B1 की मान कितनी है, 6, 3 दूना 6, तो 1/2 आ गया, ठीक है ना। देखो दोनों आपस में बराबर होगा ना, 1/2 बराबर 1/2। यदि नियम लगाए हम तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अब तीसरे को भी हम पहले मान रख कर देख लें, फिर हम नियम लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, C1/C2, तो C1 का मान कितना है बच्चों, 12 कितना है, 24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो कितना आया, देखो 12 आ गया ना। अब नियम से, तो बच्चों कौन सा नियम लगा रहा, पहले दो लगा कर देखो। A1/A2 बराबर B1/B2 के, पहले इन 2 का मान रखो। A1/A2 का मान कितना है, 1/2 बराबर है B1/B2 का मान कितना है, 1/2 है, पूरा मान 1/2, ठीक है ना। दोनों बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आए कि नहीं आए। अब यहाँ पर लगाएंगे, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तब इसके आगे एक और बराबर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, तो तीसरे को भी बराबर करके देखते हैं। अब C1/C2 करेंगे,
तो C1/C2 का मान कितना है 1/2। देखो तीनों आपस में बराबर है, हम दो को बराबर करना, A1/A2 बराबर B1/B2 के। तो दोनों के मान रख कर देखिए कि दोनों बराबर हैं, यदि दोनों बराबर हैं तो तीसरे को भी बराबर करेंगे, तो देखो तीसरा भी बराबर आ गया, ठीक है ना। तो क्या आएगा, लिखो अब उत्तर में दिए गए समीकरण युग्मों के हल अनेक हल होंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तब इसमें रेखाएं एक दूसरे को संपाती करेंगी, ठीक है ना। तो कहाँ पर करेंगी, ग्राफ में। तब ग्राफ में यहाँ पर लिखना, ग्राफ में रेखाएं, ठीक है ना, ग्राफ में रेखाएं, तब ग्राफ में रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, संपाती करेंगे। संपाती का मतलब होता है बच्चों, हम आप सभी को बता दें, जब हम ग्राफ बनाएंगे, रफ बता रहे हैं, तो मान लो रेखा एक हमारी है, ठीक है ना, इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और आ जाए, तो दो रेखा एक यहाँ से यहाँ तक थी और इसी के ऊपर एक और रेखा आ जाए, तब क्या होती, संपाती होती, रफ बताया, ठीक है ना। संपाती का मतलब समझ गए। संपाती कब होगी, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। हमें दो चीज़ों को बराबर करना, दो बराबर हो तब तीसरे को बराबर करेंगे। बच्चों यदि आपको समझ में आया है, यदि कुछ और समझ में नहीं आया है तो ठीक है, यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।